नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम 5 से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। यानी वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाती है बच्चों? 60 अंश का कोण बनाती है। और संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर ज्ञात करना है। और ध्यान रखना है कि पाई का मान 3.14 ही लेना है और √3 का मान 1.73 हमें यहाँ पर रखना है बच्चों मान लीजिए यहाँ पर हमें एक केंद्र O वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें 15 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी ये जीवा है जो केंद्र पर कितना कोण बनाती है? ये केंद्र पर बनाती है बच्चों 60 अंश का कोण, ठीक है। ये वाला हो जाएगा यहाँ पर 60 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है नहीं। और यहाँ पर इस पर कोई बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर आप P मान लीजिए और ऊपर बिंदु मान लीजिए Q, ठीक है नहीं। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है नहीं। तो बच्चों ये वाला जो भाग होगा जो मैंने यहाँ पर थोड़ा सेड किया है, तो ये वाला जो भाग है हमारा क्या है? लघु वृत्तखंड है, ठीक है नहीं। इस जीवा से नीचे वाला भाग ये है लघु वृत्तखंड है, ये वाला, ठीक है नहीं। अब हम जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए OAPB ये हमारा क्या है? लघु त्रिज्याखंड है, ठीक है। ये लघु त्रिज्याखंड है। जब इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से आप इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है नहीं। तो बच्चों त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है θ/360 गुणा πr², ठीक है। ये होगा आपका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हमने आपको 3 केस बताए थे इंट्रोडक्शन वीडियो में। जब 90 अंश से छोटा हो या न्यून कोण हो उसका ये वाला कोण, जब 90 अंश हो या 90 अंश से बड़ा हो। तो यहाँ 90 अंश से छोटा है तो यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुणा r² गुणा साइन थीटा, ठीक है नहीं, साइन थीटा, ठीक है। ये आप लगाएंगे यहाँ पर। थीटा देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 60 अंश दिया है, 60/360। पाई का मान क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको कितना यूज करना है? यहाँ पर 3.14 हमें यूज करना बच्चों। और r यानी कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर दी हुई है बच्चों, ठीक है। 15 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है तो यानी कि 15 का वर्ग कर देंगे -1/2 r² यानी कि त्रिज्या 15 का वर्ग और गुणा साइन थीटा यानी कि ये है साइन थीटा की जगह हम रख देंगे 60 अंश, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, इससे कितनी बार? 6 बार हो जाएगा। तो ये हो गया 1/6 गुणा 3.14 गुणा 15 का वर्ग 225 आ गया, ठीक है। और 1/2 गुणा यहाँ पर 15 का वर्ग 225 हो गया और गुणा साइन 60 का मान होता है बच्चों कितना? √3/2। ये साइन 60 का मान हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए 225 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 225 हमने यहाँ कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा, देखिए 3.14 बटे में 6 है माइनस यहाँ पे आप देखेंगे √3 का जो मान है ये तो कॉमन में चला गया। अब √3 का मान रख दीजिए 1.73 जो हमें दिया हुआ है और 2 गुणा 2 यहाँ पे हो जाएगा कितना? यहाँ पर ये 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर जो बचेगा ना ये 1/2 गुणा √3/2, √3 का मान हमने यहाँ पर रख दिया है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो 225, तो इसमें से इसको माइनस करना है तो एलसीएम ले लेंगे, 6 और 4 का 12 हो जाएगा। 6 का भाग 12 में 2 बार जाएगा तो इसकी गुणा कर दीजिए 2 की इसमें, तो ये हो जाएगा 6.28 माइनस 4 का यहाँ भाग देंगे, ये 3 बार आएगा, 3 की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5.19, ठीक है।
5.19 हो जाएगा ये। अब देखिए 225 गुणा, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे इसमें से तो यहाँ बचेगा कितना, 1.09। 1.09 बटे ये 12 रहेगा। अब हम 12 से क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 3 से कैंसिल हो गया ये 4 बार, और 3 से हो जाएगा 3 7 21 और 3 पंजे 15, यानी 75 बार, ठीक है ना बच्चों। 75 को इससे गुणा कर दीजिए 1.09 से, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 81.75 डिवाइडेड बाई 4, यानी बटे में 4, ये ऐसे रहेगा। अगर हम 4 से इसको भाग देंगे तो भाग देने पर देखिए कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये 4 से, ये हो जाएगा 20.4375, ठीक है बार, इतनी बार हो जाएगा ये, तो इतने वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो ये आ गया हमारा किसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया, ठीक है, इस वाला इसका। अब हमें इसके सेकंड भाग में पूछा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड कौन सा होगा, देखिए इस जीवा से ऊपर वाला सारा जो भाग है ना, ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, ठीक है। अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से बच्चों इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे जो हमने निकाल लिया है, तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो तो बच्चों पता है आपको कि वो होता है πr², ठीक है नहीं। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हमने ज्ञात किया है, तो ये हम यही लिख लेंगे, दोबारा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, 20.4375, ठीक है। अब इसे निकाल लीजिए, पाई का मान 3.14 ही रखना है, गुणा आर। आर हमारे पास कितनी है, त्रिज्या वृत्त की है 15, तो यहाँ 15 का वर्ग, माइनस 20.4375, ये ऐसे रहेगा। अब 3.14 गुणा 15 का वर्ग 225, माइनस 20.4375, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा, आप अलग गुणा करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों ये 706.50, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा 20.4375, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, और माइनस करने के बाद ही हमें अपना आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर हम माइनस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, दशमलव के बाद आ जाएगा यहाँ पर 0.625, और यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 686, यानी कि 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। हमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ही इस वाले क्वेश्चन में पूछे गए थे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन जब बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों पूछा जाता है, कम से कम 6 नंबर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण आंतरित करती है। वृत्त के केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत वृत्तखंड का मतलब है बच्चों यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, और पाई का मान यहाँ भी 3.14 का ही प्रयोग करना है, और √3 अगर आता है तो 1.73 हमें यहाँ पर √3 का मान प्रयोग करना है। देखिए बच्चों हमने यहाँ पर इसके लिए डायग्राम बना लिया। ये केंद्र O वाला हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो जीवा है जो AB है बच्चों, ये जो जीवा है इसके केंद्र पर कितना कोण बना रही है, ये वाला कोण है 120 अंश का, ठीक है नहीं। हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तखंड का मतलब हो गया आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो भाग है जिसे हमने सेट कर रखा है,
तो ये वाला भाग है हमारा क्या, लघु वृत्तखंड, और हमें इसी का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे OAPB ये एक त्रिज्याखंड है। यदि इस पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से आप त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आपको लघु त्रिज्याखंड यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर त्रिभुज का जो कोण है ये वाला 120 अंश दिया है। तो हमने आपको 3 केस बताए थे कि जब 90 अंश का कोण हो त्रिभुज वाला, जब 90 से छोटा हो या 90 से बड़ा हो। ठीक है, तीनों ही केसों में हमने आपको बता दिया है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, अब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बच्चों होता है कि θ/360 गुणा πr²। ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि 90 अंश से बड़ा है तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कैसे निकालेंगे। जब 90 अंश से बड़ा हो तो r² गुणा sin θ/2 इंटू cos θ/2। ठीक है, ये हम यहाँ पर फॉर्मूला प्रयोग कर लेंगे जब हमारा कोण जो त्रिभुज वाला है 90 अंश से बड़ा होता है बच्चों। ठीक है ना, अब थीटा हमें यहाँ पर 120 दिया है, तो 120/360 गुणा पाई का मान 3.14 दिया है बच्चों, वही रख लीजिए। त्रिज्या हमारे पास 12 है तो यहाँ पर 12 का वर्ग माइनस r² यानी कि त्रिज्या 12 का वर्ग, और गुणा साइन थीटा, थीटा कितना 120 है। ठीक है, थीटा हमारा 120 है तो 120/2 कर लीजिए, और यहाँ पर भी कॉस 120/2। ठीक है, जब 90 अंश से बड़ा है तो θ/2 आपको ले लेना है। इससे कैंसिल कितनी बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा। गुणा 3.14, 12 का वर्ग 144 हो गया, माइनस यहाँ भी 144 हो जाएगा, और गुणा यहाँ पर हो गया बच्चों कितना, यानी कि साइन 60 अंश हो जाएगा, और ये भी हमारा कॉस 60 अंश हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए 1/3 गुणा 3.14 गुणा 144 माइनस 144 गुणा साइन 60 √3/2, और बच्चों कॉस 60 होता है कितना 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी 144 है और यहाँ भी है। ठीक है, तो हम 144 को यहाँ बाहर कॉमन ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास बचा 3.14 बटे में ये 3 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर कितना बचेगा, ये √3, और √3 का मान हमें लेना है कितना बच्चों, चलो पहले हम √3 रख देते हैं, और 2 गुणा 2 यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। तो 144 इसमें से माइनस करना है तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर 12 आ गया। 3 का भाग 12 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 से इसमें गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3.14 गुणा 4 माइनस √3 का मान है 1.73, जो हमें क्वेश्चन में दिया है वही लेना है, गुणा 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा तो यहाँ 3 से गुणा कर देंगे आप। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए 144, अब 4 से इसमें गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.56 माइनस 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5.19 बटे 12, ये ऐसे ही रहेगा बच्चों। ठीक है, अब हम इस 12 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितनी बार हो जाएगा, ये 12 बार ही बच्चों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 12 गुणा 12 144 होता है। तो यहाँ बचा 12 गुणा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा 7.37। ठीक है, ये इतना बच जाएगा। अब 12 से यहाँ गुणा कर लीजिए, 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 88.44। ठीक है, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। जब केवल वृत्तखंड लिखा हो तो आप समझ जाइए कि आपसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अगर दीर्घ का पूछेगा तो वो दीर्घ उसमें लिखा होगा स्पष्ट रूप से कि दीर्घ वृत्तखंड का या दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।